मैं रितेश कुमार आप सभी का अड्डा कानपुर में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं प्रश्न। ये छठी सीरीज है जो चल रही है इतिहास की पोटली की। चलिए देखिए प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए मुस्तदी, ऑप्शन बी मीर ए बहार, ऑप्शन सी मुशरीफ, ऑप्शन डी मुकद्दम। इसका सही आंसर है मीर ए बहार। अकबर के प्रशासन में बंदरगाहों की व्यवस्था मीर ए बहार देखता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की। तब दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। इसका अगला प्रश्न है, कौन सा राजपूत राजा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए मीर भोज, ऑप्शन बी भोज परमार, ऑप्शन सी जयसिंह सिद्धार्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज एक धर्मनिरपेक्ष राजपूत राजा था। वो गुजरात के चालुक वंश का राजा था। उसने मस्जिद के निर्माण के लिए 1,00,000 मुद्राएं दी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा मिलान सही है? बाज बहादुर मालवा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर, ऑप्शन डी कुतुब शाह गोलकुंडा। इसका सही आंसर है यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। यूसुफ आदिल शाह बीजपुर के आदिल शाह वंश का संस्थापक था। इसका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर कौन से भारतीय हिस्से थे? ऑप्शन ए मुस्तरी, ऑप्शन बी तोंडी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों। मुस्तरी और तोंडी दक्षिण भारत के पश्चिम घाट पर थे। इसका अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय विदेशी यात्री इब्न बतूता आया, वो किस देश से था? ऑप्शन ए रूस से, ऑप्शन बी इराक से, ऑप्शन सी ईरान से, ऑप्शन डी मोरस्को से। इसका सही आंसर है मोरस्को से। इब्न बतूता मोरस्को का यात्री था। उसने पिछले 8 वर्ष में दिल्ली के काजी का पद संभाला। इसका अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का माउंट आबू के पास किसने हराया? भीमदेव सोलंकी ने, विजयदेव ने, भीमदेव सोलंकी सेकंड ने, कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भीमदेव सोलंकी सेकंड ने। मोहम्मद गौरी को 1178 पर गुजरात के चालुक वंशी राजा भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया और उसे बंदी बना लिया, किंतु बाद में छोड़ दिया। इसका अगला प्रश्न है, किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? ऑप्शन ए राजराज चोल प्रथम, ऑप्शन बी राजराज द्वितीय, ऑप्शन सी राजेंद्र चोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है राजराज चोल प्रथम। राजराज चोल प्रथम चोल वंश का राजा था। उसकी 12,000 की समुद्री सेना थी। उसने मालदीव पर विजय प्राप्त की। इसका अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी अहमदनगर, ऑप्शन डी पुणे। इसका सही आंसर है अहमदनगर। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। उसकी मृत्यु 20 फरवरी 1707 को 88 वर्ष की आयु में हुई। उसकी मृत्यु अहमदनगर में हुई। इसका अगला प्रश्न है, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कब बनाया? ऑप्शन ए 1598 में, 1602 में, 1605 में, 1566 में। इसका सही आंसर है 1602 में। अशोक के फतेहपुर सीकरी में 1601 से 1602 में बुलंद दरवाज़ा बनवाया जो उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। आइए देखें इसका अगला प्रश्न, अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी? ऑप्शन ए आनंद सागर सूरी को, ऑप्शन बी विजय कनक सूरी को, ऑप्शन सी हीर विजय सूरी को, ऑप्शन डी विजय शांति चंद्र सूरी को। इसका सही आंसर है हीर विजय सूरी। हीर विजय सूरी 1526 से 1595 तक जैन मुनि थे। उसने अकबर को जैन दर्शन के बारे में समझाया। अकबर उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनको जैन मुनि की उपाधि दे दी। इसका अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी सैयद।
इसका सही आंसर है मराठा। मुगल राज के अंत के बाद मराठा राज्य मुख्य रूप से अस्तित्व में आया। मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में शिवाजी ने की। पेशवा बाजीराव के काल में मराठा राज्य का खूब प्रसार हुआ। 1760 में मराठा साम्राज्य 88 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला। अगला प्रश्न, किसके शासन काल के बाद मुगल काल का पतन हो गया? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल काल का पतन हो गया। औरंगजेब की प्रशासकीय अव्यवस्था के कारण दक्षिण भारत की जनता एवं मुस्लिम रियासतों में भी असंतोष व्याप्त था। अगला प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ? ऑप्शन ए मुमताज़, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन सी जहां आरा, ऑप्शन डी जोधाबाई। इसका सही आंसर आप लोगों को पता होगा, हम इसका आंसर नहीं बताएंगे। देवनागरी को सर्वप्रथम किसने जीता? ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर जो है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1204 में देवगिरी पर आक्रमण किया और वहाँ के यादव राजा को हराया। उसे वहाँ अतुल्य संपत्ति मिली, जिसके कारण उसने सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल हो उठी और उसने जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी। इसका अगला प्रश्न है, 1309 में वारंगल के खिलाफ अभियान किसने चलाया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मालिक काफूर, ऑप्शन सी जलालुद्दीन फिरोज, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर है मालिक काफूर। मालिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उसने दक्षिण विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने वारंगल के खिलाफ 1309 में जीत दर्ज की। इसके बाद अगला प्रश्न है, मजमा अल बहरैन की रचना किसने की? ऑप्शन ए औरंगजेब ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन डी दारा शिकोह ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर दारा शिकोह ने। दारा शिकोह एक संस्कृत और फारसी का विद्वान था। वह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। उसने मजमा अल बहरैन की रचना की, जिसमें वेदांत का वर्णन किया गया। इसका अगला प्रश्न है, अकबर के किस दरबारी विद्वान के अर्थों का फारसी अनुवाद किया गया? हाजी इब्राहिम सरिंद, ऑप्शन बी अब्दुल फजल, ऑप्शन सी राजा मान सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हाजी इब्राहिम। हाजी इब्राहिम सरिंद एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने अर्थवेद का संस्कृत में फारसी में अनुवाद किया। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर ऑप्शन है औरंगजेब को। औरंगजेब अपने खर्चे के लिए कुरान के आयतें लिखता और टोपी सिलता था। इन्हीं के कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता। घोंघा के गोहिल राजपूत राजा मोखदाजी गोखिल किसने समकालीन थे? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक के, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक के, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक के, ऑप्शन डी नसरुद्दीन महमूद तुगलक के। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।